हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसमें अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम हैविंग नॉन जीरो एक्सेलरेशन। पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, पिछली क्लास में भी लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे वेयर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम वाज नॉट जीरो बिकॉज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम वाज समथिंग नॉन जीरो कांस्टेंट। कुछ ना कुछ फोर्स उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था। उससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स किए उसमें क्या था, इक्विलिब्रियम, वहां पे टेंशन वाला केस, नॉर्मल वाला केस। In both the cases there was net force equals to zero, so the system was in equilibrium and सारे के सारे objects initially रेस्ट में थे। तो हमने वहां पे सबको रेस्ट में देखा कि सारे के सारे रेस्ट में रखे हुए हैं। तो हमने फोर्सेस कैलकुलेट की कि भाई इफ द सिस्टम इज एट रेस्ट देन व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल और टेंशन। उसके बाद यहाँ पे जो केस था उसमें देयर इज सम नेट एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज नॉट जीरो, इट इज सम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुछ और उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन कुछ प्रॉब्लम्स आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट में क्या है, आपके पास टू मासेस आर गिवन, ठीक है, एंड दिस प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। तो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन आएगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, टेंशन विल बी सेम। तो इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो इस पे तो mg नीचे लग रहा है, ठीक है, हमें पता है इस पे mg नीचे लग रहा है, बट mg के हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट क्या आता था, इन दिस डायरेक्शन कंपोनेंट क्या आता था, बोलेंगे क्या आता है, ये mg sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, एंड इस डायरेक्शन में क्या आता है mg cos थीटा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई इन दिस डायरेक्शन दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखोगे, कैन दिस ब्लॉक मूव इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से ऊपर नीचे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। So यहाँ पे mg cos theta will be because of this component of mg. mg is applied in this direction because but there is some component in this direction because of which यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों सरफेस के बीच में एक पुशिंग फोर्स आएगा जिसकी वजह से वहां पे नॉर्मल क्रिएट होगा। तो यहाँ से एक नॉर्मल लग जाएगा। तो भाई इस डायरेक्शन वाला हमारा जो फोर्स है, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ पे नॉर्मल है, where normal is equal to mg cos theta and there is no motion in this direction. But this block can move in this direction, ऐसे तो आ सकता है ना वो। अब यहाँ पे अगर इसको देखो तो इस पे भी लग रहा है नीचे mg। Now again this block cannot move like this। अगर किसी टेबल पे एक बुक को रखा, वो बुक क्या टेबल के अंदर चली जाएगी? No, that book is at rest, है ना टेबल पे। बट अगर उसको आप किसी रोप की हेल्प से if you are trying to pull that block, जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, with the help of this string, this block is getting pulled in this direction, है ना। Because of mg sin theta, this block will come down, and because of tension, this string will get tight, and because of tension, this block will move in this direction. Clear है ये चीज? Again यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है that string is inextensible, string cannot be stretched, तो उसकी लेंथ क्या होगी, constant। तो अगर आप इसको इधर खींचोगे तो ये भी क्या आएगा, इस साइड आएगा। तो कुछ इस तरह का हुआ ना कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग है, दिस कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो ये हैंड जो है, ये जितने एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, ये हैंड भी उतने एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। ये देखो, ये ब्लॉक 1, दिस इज ब्लॉक 2। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, व्हाटएवर डिस्प्लेसमेंट दिस ब्लॉक इज मेकिंग, सेम डिस्प्लेसमेंट दिस ब्लॉक विल मेक। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक रिजिड सिस्टम हो गया, ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रही, दिस स्ट्रिंग इज नॉट बिकमिंग लूज। तो कैसा है, ये पूरा सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे टेढ़ा भी कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे हम टेढ़ा भी कर दें तो अब क्या होगा, जैसे मान लो इतना पार्ट जो है रोप का वो यहाँ पे है और इतना पार्ट यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसे आगे जाएगी और ये साथ में नीचे जाता जाएगा। ये इधर थोड़ा सा आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये नीचे जाएगा। क्लियर है, ये शो करते नहीं बन पा रहा है वो पार्ट, बट यहाँ पे दिस स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो ये जितना नीचे जाएगा उतना इसको आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो whatever acceleration this block has, same acceleration this block will have. Clear? Because this string is tight. तो यहाँ पे क्या होगा, इसको जितने acceleration से खींचोगे या जितनी velocity से खींचोगे, same velocity this block will have. जितना ये नीचे आएगा उतना ये आगे जाएगा। Because the length of this string which is fixed in between m and this m, वो क्या है, fixed है. That length cannot be extended. वो stretch नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर इसका acceleration a है तो इसका एक्सेलरेशन भी a होगा इस साइड। क्लियर? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से
ऐसे आ रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऐसे आ रहा है। इसको अगर ओपन करके देखो तो कैसा दिखेगा? अगर आप ओपन करके देखोगे देन क्या इस पे कोई फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन? नो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ यहाँ पे टेंशन है जिसकी वजह से दिस ब्लॉक इज मूविंग। अब इसको ओपन करके देखोगे तो कैसा दिखेगा? दैट वी हैव अ सिस्टम ऑफ मास 2m, m mass of this string is 0 and m. So we have a system of mass 2m जिसपे there is a force in this direction which is equal to mg sin theta. This इसको मैंने क्या किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में ओपन करो तो there is a system of mass 2m जिसपे इधर फोर्स लग रहा है mg sin theta and that whole system will move with acceleration a. Can these two blocks have different acceleration? No. अगर इसका acceleration ज्यादा हुआ, इसका acceleration कम हुआ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। उसमें क्या होना पड़ेगा, ये जल्दी जल्दी आगे भागेगा, दिस विल मूव फास्ट इन दिस डायरेक्शन। तो क्या होगा, इन दैट केस दिस ब्लॉक विल लैग एंड इन सच केस स्ट्रिंग को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेच, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बोथ आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। अगर हमने माना इफ वी आर कंसिडरिंग दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग फास्टर एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग स्लोअर, तो क्या हो जाएगा, दैट रोप, दैट स्ट्रिंग विल बिकम लूज, बट वो भी नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग इज straight or taut or tight all the time. It means the blocks, both the blocks will have same acceleration. तो यहाँ पे हम क्या दिख रहा है कि m mg sin theta, टेंशन टेंशन, ये है हमारे पास सिस्टम। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, नेट फोर्स अगर आप इस पे देखो तो mg sin theta माइनस t प्लस t इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg sin theta माइनस t प्लस t इज इक्वल टू टोटल मास 2m इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या आया, mg sin theta इज हाफ इज इक्वल टू 2ma, सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू g by 4। क्लियर? डायरेक्टली व्हाट वी कैन से, दिस इज द होल सिस्टम m plus string, ये इसको नहीं लेना है, दिस इज फिक्स्ड, this m plus this string plus this m, this is the whole system and पूरा system, whole system is going to have a single acceleration, single value of acceleration. force क्या है, force is only mg sin theta। यहाँ पे जो mg लगेगा इसका कोई मतलब नहीं है, this mg will get cancelled by this normal because there is no motion in this direction. If there is no motion in this direction, acceleration is 0 in this direction, then sigma f should be 0 in this direction. तो हम क्या करेंगे, n माइनस mg इक्वल्स टू 0, सिग्मा f इज इक्वल टू 0। तो ऊपर है n, नीचे है mg, तो n माइनस mg इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू mg। सो ओनली फोर्स दैट इज गोइंग टू कॉज द एक्सेलरेशन, द ओनली फोर्स दैट इज गोइंग टू कॉज द एक्सेलरेशन इज mg sin थीटा। नाउ अगर आपने पूरे को एक सिस्टम लिया, देन वी हैव अ सिस्टम ऑफ मास 2m ऑन व्हिच एन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू mg sin थीटा इज अप्लाइड। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, mg net force which is mg sin theta is equal to total mass which is 2m into acceleration which is a। तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, g by 4। if you want to write the separate equations, तो separate equations भी हम लिख सकते हैं, है ना, separate equation भी हम लिख सकते हैं। अभी मैंने क्या किया, I am considering the complete system m plus m as one system। अगर आप इसके लिए सेपरेट लिखो, इसके लिए सेपरेट लिखो, तो क्या लिखोगे, इसके ऊपर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन है a और इस पे फोर्स है इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज t, तो t नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। इसका एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्सेस आर mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू ma। तो वी हैव दीस टू इक्वेशंस, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। t को पुट करो यहाँ पे, तो mg sin थीटा माइनस ma इज इक्वल टू ma को उधर लेके जाओ, mg sin थीटा इज इक्वल टू 2ma, सेम एज दिस। क्लियर ये चीज, इसको बाद में करना है, अभी नेक्स्ट ये देखो। नाउ अगेन यहाँ पे क्या होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा था mg, it has nothing to do with the acceleration of the system because that mg was got cancelled by normal। but now अगर इस सिस्टम पे देखो, इस पे क्या लग रहा है, नीचे mg, बट इस डायरेक्शन में क्या आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन वेयर मोशन इज पॉसिबल, इन दैट डायरेक्शन फोर्स विल बी m2g sin थीटा 2 और यहाँ लगेगा m2g cos थीटा 2 which will get cancelled by
यहाँ का n, इसको ले लेते हैं n2। इस साइड क्या लगेगा, mg साइन m1g साइन थीटा 1, है ना, m1g साइन थीटा 1। इन दिस डायरेक्शन इट विल बी m2g m1g cos थीटा 2 which will get cancelled by n1, ठीक है। Now open this system, what you have, we have m2 m1 m2g sin theta 1 m1g sin theta 1, and now it depends कि इन दोनों में से there now in the direction of motion, motion कैसा possible है, motion is possible in this direction, either this block will move in this direction and this block will come up, it will depend on the theta 1 and m1। अगर this force m2g sin theta 2 is greater than m1g sin theta 1, then what will happen, this complete system will move in this direction। If m1g sin theta 1 is greater than m2g sin theta 2, then whole system will move in this direction। तो हमने मान लिया कि acceleration, हमने मान लिया कि इस साइड है, इस साइड acceleration A है, then this block will have acceleration A in this direction and this block will have acceleration A in this direction। अब आप यहाँ पे equations लिख सकते हो, तो equation क्या आ जाएगा, if you want to write separate equations for these two blocks, तो क्या होगा, इस पे लग रहा है m1g sin theta 1 and in this direction tension will get developed in the string। इस पे क्या है m2g sin theta 2 in this direction and tension will get developed in this direction। तो basically क्या हुआ, m2g sin theta 2 minus t plus t minus m1g sin theta 1, क्लियर। तो अगर पूरे सिस्टम का लिखोगे, इसको फिर से ओपन करके देखो, कंप्लीट सिस्टम हैज एन अ फोर्स व्हिच इज सपोर्टिंग एंड अ फोर्स व्हिच इज ऑपोजिंग। तो कैसे लिखोगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1 is equal to total mass is m1 plus m2 into a। इक्वेशन क्या आएगा, if you are considering this whole as a system, then internal force will get cancel। यहाँ पे आता है ना माइनस टी प्लस टी, कैंसिल हो जाते हैं, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाते हैं। फिर भी लिख लो m2g, मैंने लिया है इस साइड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब दिस फोर्स विल कॉज या दिस फोर्स विल सपोर्ट द एक्सेलरेशन, दिस फोर्स विल अपोज द एक्सेलरेशन। m2g sin theta 2 minus t plus t minus m1g sin theta 1 is equal to m1 plus m2 into a। क्लियर है, यहां से हमारे पास क्या आया, a इज इक्वल टू m2 sin theta 2 माइनस m1 sin theta 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू g। क्लियर है ये चीज। अब टेंशन निकाल सकते हो, कैसे, टेंशन के लिए एक ले लो भाई, इफ यू आर टेकिंग होल एज अ सिस्टम, दैट कंप्लीट सिस्टम, देन टेंशन विल गेट कैंसल्ड, टेंशन आपको पता ही नहीं चलेगा। सो नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टेंशन, देन राइट इक्वेशन फॉर वन ऑब्जेक्ट, किसी एक के लिए लिखो, जैसे इसके लिए मैंने लिखा, तो क्या आ जाएगा, m2g sin theta 2 minus t is equal to m2 into a। This block has acceleration a, mass m2, supporting force is m2g sin theta 2, opposing force is t, तो m2g sin theta 2 minus t is equal to m2 into a। Net force is equal to ma, net force is equal to ma, force in the direction of acceleration minus force opposite to the direction of acceleration is equal to m2 into a। Now you have the value of a from here, put that value in this value of t, और अपने पास क्या जाएगा, यहाँ सॉरी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट करो, then you will get the value of t। तो t यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, m2g sin theta 2 minus m2a, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंशन। अब इसी क्वेश्चन को मैंने वैल्यूज लेके किया है, तो यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 5 kg, क्लियर। इफ दिस 5 kg, इस 5 kg को अगर आप ऐसे हैंग करते, 5 kg and 5 kg, will there be any acceleration in the system? क्या सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन होगा? नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे भी 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बोथ द ब्लॉक्स आर पुलिंग इट विथ सेम फोर्स। स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, तो क्या रहेगा, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर मैंने इसको कम कर दिया, मैंने इसको 3 kg कर दिया, देन दिस विल बिकम 30 न्यूटन, दिस विल बिकम 50 न्यूटन, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर वेट विल बिकम मोर, द फोर्स विथ विच इट इज गेटिंग पुल्ड डाउन विल बी मोर। तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ऐसे चलेगा, with some acceleration a, with some acceleration it will go down and this will go up, है ना।
एक्सेलरेशन कुछ ऐसा आ जाएगा अगर मैंने इसको 3 kg कर दिया तो। If we have same masses, then there won't be any acceleration. System will be equilibrium. और उस केस में हमने टेंशन वगैरह फाइंड आउट किया है ना। जब दोनों क्या होंगे, ये भी 50 है, ये भी 50 है, सॉरी 5 है, तो यहाँ 50 न्यूटन, यहाँ पे 50 न्यूटन। What will be the tension in the string? भाई this block is not moving, this block is also not moving, तो क्या आ जाएगा, अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स होना चाहिए 0, तो ऊपर टेंशन नीचे 50 न्यूटन, तो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, टी माइनस 50 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 50। सीधी सी बात है भाई, इफ देयर इज अ फोर्स 50 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इट मींस देयर मस्ट बी अ force 50 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड which force will cause that particular force here, तो यहाँ पे आएगा टेंशन। that tension will cause the opposing force to the gravity। अगर ब्लॉक को रखा हुआ है टेबल पे, then which force will be present there, normal, that normal will oppose the gravity, यहाँ पे tension will oppose the gravity, clear है। बट हमने यहाँ पे क्या किया, we have taken the same masses, still there will be some acceleration in the system। when we have taken same masses, in this case there was no acceleration, but if you will take same masses but different angles, then you will have some acceleration। तो वो फाइंड आउट करो कि ब्लॉक जो सिस्टम है वो किस साइड मूव करेगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसको देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे क्या है, एक फोर्स आएगा इन दिस डायरेक्शन, ओनली पॉसिबल डायरेक्शन फॉर मूवमेंट इज दिस ब्लॉक कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, दिस ब्लॉक कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन। So now there will be some force in this direction and there will be some force in this direction. That is the component of mg parallel to the inclined plane। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, if this particular force is greater than this force, then system will move in this direction। if this force is greater, then system will move in this direction। clear है। अब वो force निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा mg sin थीटा और यहाँ पे भी mg sin थीटा। अब mg दोनों में क्या है, यहाँ पे mg is 5 into 10 50, sin थीटा sin 37 is 3/5, तो ये आ जाएगा 5 into 10 into 3/5 एंड ये आ जाएगा 5 into 10 into 4/5। ओके, कौन सा फोर्स बड़ा है, दिस विल बिकम 30 न्यूटन एंड दिस इज इक्वल टू 40 न्यूटन, है ना। So now this force is greater, this force is smaller। ठीक है, तो system will move in which direction, system will go like this। क्या होगा, दोनों मास इस तरीके से रखे हुए हैं, तो ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो कुछ मोशन ऐसे होगा, है ना, मोशन कुछ इस तरीके से होगा। अब निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन क्या आएगा। So now we have a system in which one force is there of 40 Newton in this direction, another force is there of magnitude 30 Newton in this direction, 40 Newton in this direction and 30 Newton in this direction, or you can say this is the direction of motion। ठीक है, अगर ये A से इधर जाएगा तो ये A से इधर जाएगा। ठीक है, this force is supporting, this force is opposing, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 40 इधर 40 है, इधर 30 माइनस 30, ये हो गया नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास 10 into acceleration। कितना आ गया, acceleration is equal to 1 meter per second square। The system will move with acceleration 1 meter per second square। This will come down and this block will come up। clear है चीज। तो डायरेक्टली अगर आप सेपरेट इक्वेशन लिखना चाहते हो या टेंशन निकालना चाहते हो, then you will have to write the separate equations। यहाँ पे टेंशन will get developed, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन फॉर दिस विल बी, यहाँ पे 40 न्यूटन है, तो 40 माइनस टी इज इक्वल टू मास है 5, एक्सेलरेशन है 1, एंड इसके लिए इक्वेशन क्या जाएगा, इसके लिए इक्वेशन होगा t माइनस 30, बिकॉज सपोर्टिंग फोर्स इज t, ऑपोजिंग फोर्स इज mg sin थीटा, तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 5 into 1 मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से टेंशन आप निकाल सकते हो, टेंशन कितना आ जाएगा, टेंशन विल बी 40, ये आया तो 35 न्यूटन, इस इक्वेशन से आ रहा है टेंशन 35 न्यूटन, इससे भी सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है 35 न्यूटन, एंड सेम ही आना चाहिए बिकॉज टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज सेम, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी सेम। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन टेक द कंप्लीट सिस्टम। तो इंटरनल फोर्सेस गायब हो जाएंगे, इंटरनल फोर्सेस गायब हो जाएंगे। यू डोंट हैव टू सॉल्व टू इक्वेशन टू वेरिएबल, नहीं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल यू कैन डेफिनेटली डू। यहाँ पे क्या है 40 minus t is equal to 5 into a, t minus 30 is equal to 5 into a. You have two equations, two variables. You can solve, you can get a and t. But if you are taking the complete system as one system, then internal forces will get cancelled. Internal forces गायब हो जाएंगे। आपको उसके बाद सिर्फ ऐसा लगेगा कि भाई we have two masses m1 and m2, दोनों कितने हैं 5 kg 5 kg, इधर लग रहा है 40 न्यूटन, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। नेट फोर्स क्या हो गया 40 minus 30 is equal to 10 और मास कितना है 10 into acceleration। नेट फोर्स 10 is equal to mass 10 into acceleration। a कितना आ गया 1 meter per second square। Now if you want to find out the internal force which is tension in this case, then what we should do, take one particular body and write equation for that। तो अब क्या होगा tension will come into picture। अगर पूरे को सिस्टम लिया तो टेंशन गायब, बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स। गायब हो गया इसका मतलब ये नहीं कि टेंशन है नहीं, टेंशन है बट इट विल बिकम एन इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स अगर आप एक्सटर्नली किसी सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इंटरनल फोर्स आपको दिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि पूरा एक सिस्टम बन गया, पूरा एक सिस्टम ऑफ सम मास m1 plus m2 plus m3 plus m4 जो भी है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को लेके करोगे तो इंटरनल फोर्स हो जाएंगे गायब, वो आपके इक्वेशंस में नहीं आएंगे, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। बट इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ इंटरनल फोर्स, देन उस सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट बॉडीज को सेपरेट करो, देन इंटरनल फोर्स विल कम इनटू पिक्चर। यू विल हैव इंटरनल फोर्स इन योर इक्वेशन एंड देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंटरनल फोर्स, जो कि हमने इसमें किया 40 minus t is equal to m into a। a हमें पता है तो हमने t फाइंड आउट कर लिया। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वन साइड दी masses are 3 kg and 1 kg and on the other side only 3 kg। so आप डायरेक्टली आई थिंक यू कैन टेल कि in which direction this system will move। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस साइड है 3 kg, इस साइड है टोटल 4 kg, 3 kg and 1 kg, so टोटल 4 kg और इस साइड सिर्फ 3 kg। in which direction the system will move, वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि इस साइड उस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, पूरे सिस्टम को फिर से एक ले लो। वी हैव 3 ब्लॉक्स, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट एंड दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट। ये स्ट्रिंग ऐसे आई एंड दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट। तो इस पूरे में टेंशन क्या होगा, मान लो यहाँ पे टेंशन T लग रहा है, इस पे टेंशन T लग रहा है, तो दिस स्ट्रिंग इज 1। तो इसमें थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी सेम, बट दिस स्ट्रिंग इज डिफरेंट ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मास को ये ऊपर खींचेगा विथ, इसको हम मान लेते हैं T डैश, और इस मास को नीचे खींचेगा विथ T डैश। नाउ इन दिस string, throughout the string tension will be same, but that tension will be different from this tension because both the strings are different। ये कहीं से कहीं तक अटैच नहीं है ना, यहाँ पे तो बीच में ब्लॉक आ गया। तो अब अगर आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे सेपरेटली, इफ आई वांट टू राइट द इक्वेशन, इस पे क्या लग रहा है नीचे, पहले तीनों का FBD बनाते हैं। ये रहा 3 kg, ये 1 kg एंड अगेन इधर 3 kg, ठीक है। तो इस 3 kg पे इसका बना लेते हैं पहले, किसका बनाए, इसका बनाते हैं पहले, ठीक है। इस पे क्या लग रहा है, नीचे 30 न्यूटन एंड ऊपर T, नीचे 30 ऊपर T। इस पे क्या लग रहा है, नीचे है 10, ऊपर क्या है T डैश, एंड इस पे क्या है, ध्यान से देखो, नीचे है 30, ऑल्सो नीचे क्या है T डैश, 30 भी है, mg इज देयर बट T डैश इज ऑल्सो देयर। तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस T डैश। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, mg एंड T डैश, अपवर्ड डायरेक्शन में T। क्लियर है। तो यू हैव 2 वेरिएबल्स तो ऑलरेडी हो गए। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, भाई हमें इतना पता चल गया कि ये इस साइड जाएगा। अगेन स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये जितना नीचे जाएगा ये उतना ऊपर आएगा, क्योंकि स्ट्रिंग अब ना स्ट्रेच हो सकती है ना स्लैक हो सकती है, तो ये जितना नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा, है ना। रस्सी ऐसे तो मूव करती है, हम यहाँ पे रोप को होल्ड करके रखते हैं एंड बकेट इज गोइंग डाउन इन दी वेल, तो क्या होता है, हमको यहाँ रस्सी रिलीज करनी पड़ती है ना। ऐसा तो नहीं कि रस्सी स्ट्रेच होके अपने आप बकेट पानी में चली जाएगी, नहीं, हमें स्ट्रिंग स्ट्रेच करनी पड़ती है, जितना वो नीचे जाएगी उतनी रस्सी हमारे हाथ से रिलीज होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर A नीचे है, इसका एक्सेलरेशन A ऊपर होगा। तो अब इसका एक्सेलरेशन है A नीचे, इसका एक्सेलरेशन है A नीचे एंड इसका एक्सेलरेशन है A ऊपर। यू विल गेट 3 इक्वेशंस, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन।
3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स t a t डैश। क्लियर है? तो उसको आप सॉल्व करोगे तो वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसके लिए क्या लिखोगे, 30 प्लस t डैश माइनस t इज इक्वल टू 3a। इसके लिए क्या आएगा, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो 10 माइनस t डैश इज इक्वल टू a, है ना, 1 इंटू a। और इसके लिए क्या आएगा, ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू a। यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशंस, है ना। इन दोनों को ऐड करके आपके पास फिर से t डैश t में एक इक्वेशन आएगी। आप डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस and you can get the values of a and t dash। but क्यों इतना करें हम, when you have the knowledge that if you are taking complete as a system, internal force गायब हो जाते हैं। क्या होगा यहाँ पे, 30 minus t plus t minus, I'm sorry, एक्सेलरेशन इस साइड ना तो इस साइड लेना है, 10 minus t dash, 10 minus t dash plus t dash minus t, और यहाँ पे क्या है, नीचे 30 भी है प्लस 30 और ऊपर माइनस टी, फिर यहाँ प्लस टी एंड यहाँ माइनस 30। क्लियर है चीज? आपके पास अब ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग 3 प्लस 3 प्लस 1 कंप्लीट एज वन सिस्टम। तो पूरे को आपने एक सिस्टम अगर लिया, देन दिस टेंशन विल गेट गायब, दिस टेंशन विल गेट गायब। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आपके पास सिर्फ इक्वेशन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। और अगर आप इसको ऐसे रिलीज करके देखो तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भाई इस साइड 4 kg लटका हुआ है, इस साइड 3 kg लटका हुआ है, सो फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी 40 न्यूटन, फोर्स इन दिस डायरेक्शन विल बी 30 न्यूटन। नेट फोर्स क्या आ गया, हमारे पास सिस्टम है, इसको रिलीज करो, ऐसे करो, ओपन करो, इस साइड 40, इस साइड 30, नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स आया 10 इन दिस डायरेक्शन। तो आपके पास नेट फोर्स आ गया 10 इन दिस डायरेक्शन। क्या लिखोगे, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 3 plus 3 plus 1 7 into a। क्या आ गया आपके पास, a is equal to 10 by 7, a is equal to 10 divided by 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यहां से भी इसको सॉल्व करके देखना है आपको, यहां से भी आपके पास वही आना चाहिए। नाउ एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 10 by 7, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 10 by 7, एक्सेलरेशन ऑफ दिस इज 10 by 7। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, तो आप इसके लिए इक्वेशन लिख लो, तो टेंशन विल कम इनटू पिक्चर। क्या लिखोगे, 10 t minus 30 is equal to 3 into a। इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, t minus 30 is equal to 3 into a। a है आपके पास 10 by 7 तो आपके पास t आ जाएगा, t minus 30 is equal to 30 by 7, तो t is equal to आ गया 30 plus 30 by 7, 8 into 30 by 7 which is 240 by 7, 240 by 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास t is equal to आ गया 240 by 7। now if you want to find out the value of t dash, तो t dash फाइंड आउट करना है तो इसका इक्वेशन लगा दो। इसके इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे t dash आ गया, a आपको पता है 10 minus t dash is equal to 10 by 7, तो 10 by 7 को इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा, 6 into 10 by 7, है ना। तो यहाँ पे t dash will be 60 by 7। I hope it's clear to you। इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम एक बची है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको इरेज कर लिया जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास है कि वी हैव टू ब्लॉक्स, दे आर अटैच्ड लाइक दिस, ठीक है, एंड अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन देम। तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप ऐसे धक्का दोगे तो ये मूव करना शुरू करेगा। देन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन एंड फाइंड नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स। तो पहली चीज, इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द एफबीडी फॉर सेपरेट सिस्टम, तो क्या बनेगा, इस पे लग रहा है 20 न्यूटन और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, नॉर्मल। तो नाउ वी हैव टू ब्लॉक्स, इस पे ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पे मैंने 20 लगाया, ठीक है, 20 न्यूटन लगाया। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, पुशिंग फोर्स आएगा। इसने इसको पुश करना शुरू किया और धक्का दे करके उसको भी इसने चला दिया, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक इज पुशिंग दिस पर्टिकुलर ब्लॉक, दिस ब्लॉक विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल एक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी, तो इस पे कैसा लगेगा, इस पे ऐसा लगेगा। दिस ब्लॉक विल अप्लाई नॉर्मल फोर्स ऑन दिस बॉडी, दिस ब्लॉक विल अप्लाई नॉर्मल फोर्स ऑन दिस बॉडी। तो इस पे इधर धक्का लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक, एंड बिकॉज ऑफ दिस पुशिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस ब्लॉक। तो इस पे नॉर्मल लगा। सो व्हाई दिस ब्लॉक इज मूविंग, ये ब्लॉक तो इसलिए मूव कर रहा है बिकॉज वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, एक्सटर्नली वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन 1 kg ब्लॉक, दैट्स व्हाई दैट ब्लॉक इज मूविंग।
बट इस पे तो हमने डायरेक्टली कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, वी हैव नॉट अप्लाइड एनी फोर्स डायरेक्टली ऑन दिस ब्लॉक. व्हाई इट इज मूविंग? इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ द नॉर्मल. देयर इज अ नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक व्हिच इज नॉर्मल. अब इसमें इस केस में देखो, देयर इज अ फोर्स व्हिच इज सपोर्टिंग एंड वन फोर्स व्हिच इज ऑपोजिंग. दिस फोर्स इज ऑपोजिंग, दिस फोर्स इज सपोर्टिंग द मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फोर्स दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. क्लियर है? तो ये आ गया 1 kg, ये है 2 kg. नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द ब्लॉक्स सेपरेटली. क्या बन जाएगा? अब पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से जाएगा. ऐसा तो नहीं है ना कि दिस ब्लॉक विल एंटर इनसाइड द 2 kg ब्लॉक. नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑल द सिस्टम्स आर रिजिड. कोई बॉडी ऐसे स्पंज टाइप की नहीं है कि वो पुश होकर के अंदर हो जाए, इस टाइप का नहीं है. दिस ब्लॉक्स आर रिजिड, जैसे हमारी बुक्स होती हैं, ठीक है, कुछ मेटल के ब्लॉक्स होते हैं, तो वैसे हैं. दिस आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर शेप, वो जैसे हैं वैसे रहेंगे. तो इफ दिस ब्लॉक विल मूव बाय ए, दिस ब्लॉक विल आल्सो मूव विद एक्सेलरेशन ए. ठीक है, क्योंकि हम स्लोली उनको धक्का दे रहे हैं ना, उनके बीच में हमेशा कांटेक्ट नहीं. ऐसा नहीं कि एक धक्का दिया जोर का और वो दूर जाके गिर गया, ये बहुत दूर चला गया, नहीं, आराम से वी आर पुशिंग द ब्लॉक्स. तो कांटेक्ट विल बी देयर ऑलवेज. यहाँ पे लिख लो नहीं तो पॉइंट में कि कांटेक्ट इज ऑलवेज देयर. ठीक है, क्योंकि वंस कांटेक्ट विल गेट मतलब कांटेक्ट अगर यहाँ पे खत्म हो गया, देन देयर वॉन्ट बी एनी नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो तभी आता है जब कांटेक्ट है. सो इफ कांटेक्ट इज नॉट देयर, नॉर्मल फोर्स विल नॉट बी देयर एंड दिस ब्लॉक कैन नॉट मूव. ठीक है, या दिस ब्लॉक जो भी इसकी, मान लो क्या हुआ कि हमने जोर से धक्का दिया और इस ब्लॉक ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया और वो भाग गया. कांटेक्ट इज जीरो नाउ. तो क्या रहेगा, वो उस वेलोसिटी से चलता रहेगा, उस वेलोसिटी से हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि नाउ नेट फोर्स ऑन दैट ब्लॉक इज जीरो. बट हम उतना भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हम ले ही नहीं रहे हैं. हमने क्या किया, आराम से वी आर पुशिंग, वी आर अप्लाइंग द फोर्स. तो स्लोली दोनों ब्लॉक्स क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मूव करेंगे. सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए. ठीक है, कांटेक्ट फोर्स हमेशा है, तो हमेशा दिस नॉर्मल विल एक्ट और दोनों साथ में ऐसे मूव करेंगे. तो इफ यू वांट टू राइट सेपरेट इक्वेशंस, क्या लिखोगे, 20 minus n is equal to 1 into a, एंड इसके लिए n is equal to 2 into a. टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, इसको यहाँ पे रख दो, n को यहाँ पे 20 minus 2a is equal to a, 20 is equal to 3a, a is equal to 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं है. बट क्यों करना है भाई ऐसा, हमें दिख रहा है कि वी कैन टेक दैट कंप्लीट एज अ सिस्टम, जिससे क्या हो जाएगा, द नॉर्मल फोर्स विच आर internally acting between the two blocks will become internal force, will get cancelled, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, जहां पे हमको नॉर्मल अपीयर ही नहीं होंगे इक्वेशंस में. ठीक है, तो आपको क्या मानना है कि ये पूरा एक ब्लॉक है ऑफ मास 3 kg, तो नॉर्मल गायब. एक कंप्लीट ब्लॉक है ऑफ मास 3 kg और उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स. तो क्या आ जाएगा, पूरे को एज अ सिस्टम लिया तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ma से क्या आएगा, नेट फोर्स हाउ मच यू आर अप्लाइंग, 20 न्यूटन. अदर देन दैट कोई फोर्स है क्या, देयर इज नो फोर्स अदर देन दिस 20 न्यूटन फोर्स. तो नेट फोर्स इज 20 न्यूटन इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इज 3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. पूरा सिस्टम इधर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, पूरा सिस्टम, इसको एक ब्लॉक मान लो ऑफ मास 3 kg, तो a क्या आ जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो पूरे सिस्टम को व्हेनेवर यू कैन टेक द कंप्लीट सिस्टम एज वन बॉडी, तो वैसे करके हमें लेना, उससे क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्स गायब एंड योर प्रॉब्लम विल बिकम इजियर. नाउ इफ यू वांट टू नो द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, तो फिर क्या करो, किसी एक का एफबीडी बनाओ और लिख लो. अब यहाँ पे देखो, आप इसका भी लिख सकते हो और नॉर्मल निकाल सकते हो, इसका भी लिख सकते हो और नॉर्मल निकाल सकते हो. कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना चाहिए, हमें वो इक्वेशन यूज करना चाहिए जिसमें ओनली नॉर्मल इज अपीयरिंग. ठीक है, डायरेक्टली आप यहाँ पे n फाइंड आउट कर लोगे, 2 into 20/3 नॉर्मल आ गया 40/3. अगेन इफ यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन, फिर क्या करना पड़ेगा, 20 minus n is equal to 20/3, फिर n को इधर लेके जाओ, 20/3 को इधर लेके आओ. क्यों करना है वो सब यूज, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है. इफ यू आर गोइंग टू राइट दिस इक्वेशन और यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द नॉर्मल, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर इसको यूज करोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना, यू कैन सेव योर टाइम. तो आप क्या करोगे, इसको यूज करो. फिर इसको क्यों यूज करना है, इसमें आपके पास दो चीजें हैं, प्लस माइनस थोड़ा सा ज्यादा है. सो यूज दिस इक्वेशन, यू कैन डायरेक्टली राइट n इज इक्वल टू 2a है आपके पास, तो n इज इक्वल टू 2 into 20/3, ये आ गया 40/3. भाई इसमें भी रखोगे, यू आर गोइंग टू गेट n इज इक्वल टू 40/3 ही,
बट वाई टू यूज दिस इक्वेशन। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वी हैव masses 4 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg and there is a force applied 60 Newton. Find out tension, इसको T4, T3, sorry T1, T2 and T3. Find these tensions. Tension in string 1, string 2 and string 3. ठीक है? Again we have 3 different strings here. इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करने वाली स्ट्रिंग है T1, इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करने वाली स्ट्रिंग 2 एंड इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन करने वाली स्ट्रिंग 3. These masses are 1, 2, 3 and 4 kg. So we have to find out the acceleration of the system and tension in the strings. इसको भी ट्राई करेंगे जल्दी से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? Now it depends on you कि आपको कैसे सॉल्व करना है। If you want to write separate equations, क्या आएगा हमारे पास? इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें क्या? नहीं, इसमें हो जाएगा। इधर 60 न्यूटन, इस पे इधर लगेगा T1 एंड इस पे इधर लगेगा T1। कोई दिक्कत है? इसको बना ही लेते हैं, ठीक है। ये आ गया 60 न्यूटन, 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg, ठीक है। नाउ दिस टेंशन हैज जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग, तो इस पे कैसा लगेगा? अवे फ्रॉम बॉडी, तो इस बॉडी पे आएगा T1 इधर, इस पे कैसा लगेगा? अवे फ्रॉम बॉडी, इस साइड आ गया T1। टेंशन T2 इज जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग, इस पे कैसा लगेगा? अवे फ्रॉम बॉडी T2, इस पे अवे फ्रॉम बॉडी T2। यहाँ पे T3 है, अवे फ्रॉम बॉडी T3, अवे फ्रॉम बॉडी T3। Now again this complete system, all these strings are inextensible, they cannot be stretched. It means the whole system is going to move with same acceleration. आपने क्या किया? आपने rope use करके उसको बांध दिया है। Now you are pulling that system with force 60 Newton. तो whole system is going to move with acceleration A. तो acceleration of this block is A, this block is A, this block is A, this block is A. Now separately you can write the equations. इसके लिए क्या लिखोगे? 60 न्यूटन 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू A, तो A आ गया। इसके लिए T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 इंटू A। इसके लिए T2 माइनस T3 इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, in the direction of acceleration, in the direction opposite to the acceleration। ये कितना आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका क्या आएगा? इसके पास सिर्फ एक ही फोर्स है, ओनली वन फोर्स, T3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ mg एंड ऑल दोस आर एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट्स, बट क्या उनका कोई सिग्निफिकेंस है? अभी नहीं, क्योंकि mg लगेगा नॉर्मल लग जाएगा, mg लगेगा नॉर्मल, mg नॉर्मल, mg नॉर्मल। तो मोशन इन दिस डायरेक्शन, तो आपको इस डायरेक्शन के फोर्स देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन दिस डायरेक्शन एंड फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑन दिस डायरेक्शन। ये तो हमने प्रोजेक्टाइल में देखा है ना? दो परपेंडिकुलर अगर आप डायरेक्शन लो तो इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या जाएगा? हमारे पास 4 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, T1, T2, T3 एंड A। 4 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। क्या करो? T3 को उठा के यहाँ पे रखो, तो इसको क्या लिख सकते हो? T3 की वैल्यू है 4A, तो ये बन जाएगा T2 माइनस T3 क्या है? 4A, तो T2 माइनस 4A इज इक्वल टू 3A। क्या आया? T2 इज इक्वल टू 7A। T2 आ गया 7A, पुट हियर T1 विल बिकम 9A। T2 इज 7A, इसको इधर लेके जाओ, ये बन गया 9A। फिर यहाँ पे रखा हमने, तो T1 को रखा 9A, तो 60 माइनस 9A इज इक्वल टू A, तो ये बन जाएगा 10A। एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने ये 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल्स लेकर के सॉल्व किया, बट अगेन यू कैन टेक दिस कंप्लीट एज अ सिस्टम, ले सकते हो ना? एक्सेलरेशन आ गया, अब यहाँ पे पुट करते जाओ वैल्यू। T1 कितना आ गया? 36 न्यूटन। ये कितना आ गया? T2 आया था हमारे पास 7A, A is 6, तो ये आ गया 42
54 न्यूटन, ये 42 न्यूटन एंड T3 इज 24 न्यूटन। क्लियर है? T1 आ गया 54 न्यूटन, T2 आ गया कितना है 42 न्यूटन एंड T3 आ गया 24 न्यूटन। बट अगेन ये सब क्यों करना है? हमको पता है कि इफ वी आर गोइंग टू टेक दिस कंप्लीट एज अ सिस्टम ऑफ मास हाउ मच 4 + 3 + 2 + 1 कितना आया 7 9 10। द सिस्टम हैज मास इक्वल्स टू 10 kg, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम इज 60 न्यूटन। जैसे ही आप इस पूरे को एक सिस्टम लोगे, दिस फोर्स विल बिकम इंटरनल, वो आपको फिर दिखाई नहीं देंगे, दैट विल बिकम इंटरनल। नाउ यू हैव अ सिस्टम of mass 10 kg and force applied on it is 60 Newton, then acceleration will be, तो क्या लिखोगे net force is equal to ma। net force कितना आया? net force on the system is 60 and net total mass of the system is 10। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 10। 10 into a is equal to क्या आ गया 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो अभी मैंने ये किया ही नहीं, मैंने क्या किया डायरेक्टली मैंने लिख लिया है 60 is equal to 10a, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स गायब हो गए। तो अब यहाँ पे हमने अगर ये मेथड यूज की, कौन सी मेथड की, पूरे को एक सिस्टम लो एंड देन राइट नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर मैंने ऐसे लिया, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट, पहले मैंने क्या किया नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द टेंशंस। तो टेंशन के लिए क्या करें भाई, यहां पे लिख दो 60 - T1, 60 - T1 इज इक्वल टू मास क्या है 1 इंटू एक्सेलरेशन 6। T1 कितना आ गया हमारे पास, T1 आ गया 54 न्यूटन। ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट T2, तो इसका इक्वेशन लिख लो। आपके पास T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू आपको नहीं पता है। दिस ब्लॉक इज आल्सो मूविंग विद व्हाट एक्सेलरेशन 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर ना। नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दी T1, T2, T3, T4 in the equation so that we can find out the value of T1, T2, T3। तो अब यहाँ पे क्या है, this block is moving with acceleration 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, we are not using the method of 4 equation 4 variables। डायरेक्टली मेरे पास प्रॉब्लम आई कि 4 3 2 1 ऐसे मासेस अटैच्ड हैं एंड अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दैट। तो अब हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, नेट मास into a is equal to net force कितना आ गया 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट टेंशन। तो टेंशन के लिए मैंने पहले यहाँ इक्वेशन लगा लिया, इसका इक्वेशन लगाया। ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन। तो अब क्या करो, इक्वेशन लगा लो, इसमें लगाओ इक्वेशन 60 - T1 इज इक्वल टू 1 into 6, T1 - T2 इज इक्वल टू 2 into 6। तो अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लगाया मैंने, इस पर लगाया T1 - T2 इज इक्वल टू 2 into 6, इससे हमारे पास T2 आ जाएगा। फिर मैंने लगाया T2 - T3, T2 - T3 इज इक्वल टू 3 into 6। आपके पास T1 की वैल्यू क्या थी, T1 was 54, 54 - T2 इज इक्वल टू 12, T2 कितना आ गया 42 न्यूटन। उसके बाद मैंने लगाया T2 is 42 - T3 इज इक्वल टू 18, T3 कितना आ गया, T3 आ गया आपके पास 24 न्यूटन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट अगेन इसमें फिर से एक चीज आपको यूज करनी है। अब आप व्हेन यू आर यूजिंग दिस ब्लॉक, जब आपने इस ब्लॉक को यूज किया, पहले आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। नाउ व्हेन यू आर यूजिंग दिस ब्लॉक, आपके पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी जब आप यूज कर रहे हो 60 - T1 जब यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस ज्यादा आ रहा है। इससे और अच्छा तरीका कोई हो सकता है क्या? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसको लिख लेंगे, उसके बाद फिर अगला तरीका लिखेंगे। आपके पास एक्सेलरेशन आ गया a। अब इफ यू विल ऑब्जर्व, तो यहाँ पे इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम का मास क्या है, मास इज 4 3 7 और 2 9, 9 kg, 9 kg मास है। एंड दिस सिस्टम इज मूविंग बिकॉज ऑफ विच फोर्स, ये सिस्टम किस फोर्स की वजह से लग रहा है, कौन सा है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स। इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, ये तो इंटरनल बन गया। इसको मैंने एक सिस्टम लिया तो दिस इज इंटरनल, दिस इज इंटरनल, दिस इज एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल हो गया ना। T1 यहाँ पे इन दोनों के बीच में T3 लगा गायब, इनके बीच में T2 लगा गायब, लेकिन ये लग रहा है इन दोनों के बीच में, और इसको तो हमने एक्सटर्नल बना दिया। तो दिस T1 इज एक्सटर्नल।
नाउ दिस होल सिस्टम इज मूविंग बिकॉज ऑफ विच फोर्स, दिस सिस्टम इज मूविंग बिकॉज ऑफ T1। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऑन दिस सिस्टम नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज व्हाट, T1। तो T1 इज इक्वल टू M क्या है 9, A क्या है 6, कितना आ गया 54। यही इक्वेशन हमारे पास T1 इज इक्वल टू 9A हमने जब 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल यूज करके लिया था तब हमारे पास आई थी। T1 इज इक्वल टू 9A आया था ना, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ा, वी हैड टू सॉल्व 2-3 इक्वेशंस, 2-3 इक्वेशन सॉल्व किया, देन वी रीच्ड टू द इक्वेशन T1 इज इक्वल टू 9A। यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो, आपके पास प्रॉब्लम आई 1 2 3 4 60 न्यूटन, तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन विल बी, टोटल मास इज 10, 4 से 60, एक्सेलरेशन आ गया 6। अब हमें दिख रहा है कि भाई आई वांट टू फाइंड T1 फाइंड आउट करना है, तो इस पूरे सिस्टम को एक मान लो, ओनली वन वेरिएबल विल अपीयर, विच वेरिएबल विल अपीयर, T1। इसमें भी जब आप T1 फाइंड आउट करने की बात कर रहे थे 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 1 इंटू A आ रहा था, बट अगर आप इस सिस्टम को लोगे डायरेक्टली यू कैन राइट T1 इज इक्वल टू 9A। वैसे अगर आपको T2 निकालना है तो फिर क्या करो, T2 निकालने के लिए ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, ऐसा कुछ सिस्टम आप कंसीडर करो कि आपको लिमिट मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स से डील करना पड़े। अगर मैंने इसको सिस्टम लिया, देन ऑन दिस सिस्टम T3 गायब, सिर्फ T2 विल बिकम एक्सटर्नल फोर्स, T2 विल बिकम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो दिस T2 इज ड्राइविंग दिस कंप्लीट सिस्टम। तो T2 हमारे पास क्या जाएगा, T2 इज इक्वल टू, T2 इज मेकिंग दिस सिस्टम to move with acceleration A which is 6 and total mass of the system is 4 plus 3 कितना है 7। तो T2 is making acceleration is equal to 6, कितना आ गया, T2 which is net force is equal to total mass into acceleration, कितना आ गया 42 न्यूटन। तो यहाँ पे अब डायरेक्टली यहाँ पे T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमने इसको सिस्टम लिया तो ये गायब, ओनली T2 इज कमिंग इनटू पिक्चर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ले लो, तो यहाँ पे सिर्फ T3 आएगा पिक्चर में, T3 इज इक्वल टू 4 इंटू A, 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा हम सिस्टम लें जिससे हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स आए एंड प्रॉब्लम हमारे लिए इजी बनती जाए। अगर यहाँ पे T3 माइनस T2 करोगे या 60 माइनस T1 करोगे, अगेन यू हैव टू राइट 60 माइनस T1 इज इक्वल टू M इंटू A, फिर वहां पे M की वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू पुट करो, तो 60 माइनस T1 इज इक्वल टू क्या आया 1 इंटू A, 1 इंटू A। तो हमने 60 को T को उधर ले गए, फिर 6 को इधर लेके आए, तो T इज इक्वल टू आया 54। अगर वैसे ना करके आप ऐसे करोगे, इस पूरे को एक सिस्टम लिया, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 इंटू A इज इक्वल टू T1। इसके लिए 7 इंटू A इज इक्वल टू T2, 4 इंटू A इज इक्वल टू T3, बात खत्म। इसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें है हमारे पास, इस पे नीचे मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, नीचे डेफिनेटली G लगेगा, नीचे आ नहीं रहा है, मतलब नीचे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मानना है हमें, ये वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो वी हैव अ ब्लॉक ऑफ 10 kg, अ रॉड ऑफ 5 kg एंड अगेन अ ब्लॉक ऑफ 10 kg एंड this whole system is moving with 2 meter per second square acceleration, ठीक है। then find the value of F, कि हमने क्या फोर्स से उसको क्या फोर्स लगाया होगा कि this system is moving with acceleration 2 meter per second square in vertical direction, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है देन G लगेगा, G की वजह से mg फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो अगेन क्या करो, यू हैव 3 डिफरेंट मासेस, 10 kg, 5 kg, 10 kg, बट आप अगर पूरे को एक सिस्टम ले लो ऑफ हाउ मच मास, 10 plus 10 plus 5, 25 kg, then this system of 25 kg is moving upward with acceleration 2 meter per second square, and what all forces are acting between them। तो यहाँ पे अगर इनको तीनों को सेपरेट अगर लोगे then there will be some tension developed in this rod, क्लियर है, कुछ टेंशन डेवलप हो जाएगा, या फिर मोटी रस्सी मान लो जिसका कुछ मास है। इन दी प्रीवियस केसेस वी वर कंसीडरिंग मासलेस, यहाँ पे जस्ट हमने एक प्रॉब्लम लिया है, आपको जब भी पुली ब्लॉक सिस्टम होगा वहां पे स्ट्रिंग इज लाइट एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो अनलेस इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन की स्ट्रिंग हैज सम मास, तो हमें मासलेस ही लेना है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि दिस स्ट्रिंग हैज सम मास,
तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई इसको अगर आप देखो तो कुछ ना कुछ टेंशन तो यहाँ डेवलप होगी, एंड बिकॉज दिस हैज सम मास, टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यू होगी। तो अगर आप इसका अलग से ड्रॉ करो तो यहाँ पे F लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, यहाँ पे टेंशन लग रहा है। अगेन इफ यू आर सीइंग दिस तो नीचे mg है, यहाँ पे टेंशन है। बट नाउ अगेन टू मेक प्रॉब्लम इजियर हम क्या करेंगे, पूरे को एक सिस्टम ले लो जिसपे नीचे क्या लगेगा, टोटल मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर क्या लगेगा, F लगेगा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है कि भाई 10 + 5 + 10 25 kg है, ऊपर हम लगा रहे हैं सम फोर्स, नीचे क्या लगेगा mg which is 250 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या करेंगे अब, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, सपोर्टिंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज F, force in the direction opposite to the acceleration is 250 is equal to mass 25 into acceleration 2, F is equal to क्या आ गया हमारे पास 300 न्यूटन। तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, we'll have to apply 300 न्यूटन फोर्स to make this system move with acceleration 2 meter per second square in the upward direction। clear है। now question ये है कि find the tension at point A, find the tension at point A। तो जब भी आपको फोर्सेस जो कि इंटरनल हैं, पहले आपने सिस्टम पूरे को एक सिस्टम लेकर के कंसीडर किया तो इंटरनल फोर्सेस गायब हो गए। नाउ आपको फाइंड आउट करना है एक फोर्स जो कि आपके प्रीवियसली डिफाइंड सिस्टम में एक इंटरनल फोर्स था, ये क्या बन गया था, इंटरनल फोर्स। अब क्या करो, टू मेक दैट फोर्स अपीयर, सिस्टम को यहीं पे ब्रेक कर दो, यहाँ 5 kg, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे है ऊपर है 10 kg, अगर ये मिड पॉइंट है दैट A इज मिड पॉइंट, हाँ उसको लिख लेना, A क्या है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम को ब्रेक किया, तो अब अगर मैंने सिस्टम को ब्रेक किया सो नाउ दिस फोर्स विल कम इनटू पिक्चर। इतने इस पार्ट पे इधर लगेगा TA और इस पार्ट पे इधर लगेगा TA। टेंशन कैसा लगता है, अवे फ्रॉम बॉडी। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करें तो कैसा बनेगा, इस पे लगेगा TA इधर और इस पे लगेगा TA इधर। आ गया फोर्स पिक्चर में। पहले हमने जब पूरे को सिस्टम लिया तो TA दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब आई वांट TA टू बी इन द इक्वेशन, तो मैंने क्या किया, यहीं पे इस सिस्टम को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये टोटल 5 kg है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 kg एंड यहाँ पे 2.5 kg। क्लियर। नाउ द होल सिस्टम इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A, इसका मतलब दिस इज आल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन A, दिस इज आल्सो मूविंग विद एक्सेलरेशन A। तो किसी एक की इक्वेशन लिख लो, ये आ गया था 300 न्यूटन, इस पे कितना नीचे लगेगा mg, 10 + 2.5 12.5 into 10, तो नीचे कितना फोर्स लगेगा इस पे 125 न्यूटन। मास कितना है 12.5 into g कितना है 10, तो इस पे नीचे लग रहा है 125, इस पे भी नीचे कितना लग रहा है 125 न्यूटन एंड ऊपर कितना लग रहा है TA। ठीक है ना। इसका अगर FBD बनाओ तो क्या बनेगा कि भाई 12.5 का एक ऑब्जेक्ट है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है 125 न्यूटन प्लस क्या लग रहा है TA लग रहा है, ऊपर क्या है 300 न्यूटन जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। इसका अगर FBD बनाओगे तो कैसा बनेगा, नीचे लग रहा है 125 न्यूटन, ऊपर लग रहा है TA, मास है 12.5 kg। ठीक है। तो अब या तो इसका इक्वेशन लिख लो या फिर इसका इक्वेशन लिख लो। तो अब यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का इक्वेशन लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर, इसका भी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर। इफ यू वांट टू राइट इक्वेशन फॉर दिस तो क्या आएगा 300 minus 125 minus TA is equal to 12.5 into 2। क्लियर। और इसका अगर लिखोगे तो क्या आएगा TA, सपोर्टिंग क्या है, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाला है TA, तो TA minus 125 is equal to 12.5 into 2। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 300 माइनस 125, तो ये बन जाएगा 175 माइनस TA इज इक्वल टू 12.5 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 25। तो हमारे पास आया TA इज इक्वल टू 125 माइनस 75, सॉरी 175 माइनस 25, ये आ गया 150 न्यूटन। और अगर इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इससे सॉल्व किया तो आएगा TA इज इक्वल टू
ये है 125 और ये है 25, तो ये भी आ जाएगा 150 न्यूटन। तो दोनों इक्वेशन से सॉल्व करोगे TA हैज टू बी सेम, क्योंकि वो तो इस पॉइंट का फोर्स है ना, जितना दिस ऑब्जेक्ट विल अप्लाई, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स उतना ही दिस ऑब्जेक्ट विल अप्लाई ऑन दिस बॉडी। तो ये दोनों क्या होगा, इसकी इक्वेशन से निकालो, इसकी इक्वेशन से निकालो या इसकी इक्वेशन से निकालो, TA तो सेम ही आएगा बिकॉज वो TA है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों इक्वेशन से ही सेम आंसर आना चाहिए। किसको कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए हमें, भाई यहाँ पे तो दोनों यूज कर सकते हैं, बट अगेन इसमें 3 चीजें आ रही हैं, तो आपको पहले इसको भी सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, बट हम इससे भी इजियर बना सकते हैं। हम 2-3 सेकंड या 5 सेकंड हम एग्जाम में बचा सकते हैं। तो 5 सेकंड एग्जाम में बचाना है तो क्या यूज करोगे, ये यूज करोगे, वो इक्वेशन यूज करो जिसमें मिनिमम कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मिनिमम वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए हैं तो वापस जाकर के इनको फिर से देख लेंगे और अच्छे से नोट्स बना लेंगे।